अशोक जी, आप उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस कमरे के अंदर जाए। स्थानीय प्रशासन यदि चाहेगी भी कि मामले को दबा दे तो हम लोग दबने नहीं देंगे। चादर के से बाहर पैर फैलाते हैं और लोन वसूल लेते हैं। कंपनी निर्धारित करती है कांड। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन मामलों पर पर्दा पड़ गया, लेकिन दर्द तो दर्द होता है। आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष जी जहां पर आए हैं, वो घर है फाइनेंसर हत्याकांड के सितेश जी का घर, जिस सितेश जी के हत्याकांड पर समझिए तो पर्दा पड़ गया। घटना 29 अगस्त की है और आज की तारीख आपको मालूम हुआ वो 21 सितंबर। लगभग 1 महीने होने वाले हैं और 1 महीने के बाद यदि किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बेगूसराय जिला का तेघरा थाना अंतर्गत दुलारपुर गांव का न्यायनगर आना पड़ता है, तो सोचिए कि ये हमारे समाज की कितनी घृणता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच कितनी है, हमारे लिए पुलिस क्या कर रहा है। हम यही सब बातों को जान लेते हैं। क्या है कि ये राष्ट्रीय लोग हैं, अलग अलग राज्यों तक जाते हैं। क्या इन बातों पर विचार करने की जरूरत है कि नहीं? समाज को ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है कि नहीं जहां पर कि आशुतोष जी को ना आना पड़े एक युवा की हत्या के बाद, जिनके पिता बिलख रहे हैं, जिनके परिवार बिलख रहा है और कुछ नहीं मिला अभी तक। देखिए, आपने जो बातें कही वो बिल्कुल सत्य है और हर रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और एक व्यक्ति के लिए हर जगह जाना संभव नहीं हो सकता है। तो आपने जो कही कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि हर जगह एक व्यक्ति को न जाना पड़े, वहाँ के लोग खुद जागरूक हों, खुद यूनाइट हों, और चाहे वो धरना देना पड़े, चाहे वो आग्रह करना पड़े, चाहे वो पुतला दहन करना पड़े, चाहे विरोध प्रदर्शन करना पड़े, चाहे जैसे भी हो सके, एक गरीब परिवार को भी जिसका बेटा खो जाता है, जिसके बेटे की हत्या हो जाती है, जिसके पति की हत्या हो जाती है, जिसके भाई की हत्या हो जाती है, उसको न्याय दिला सके लोग। तो समाज में तो जागरूकता जरूरी है और ये आज इनके साथ में हुआ है। आज सितेश के पिताजी हमारे सामने बैठ के रो रहे हैं, उनके परिजन रो रहे हैं, कल किसी और के साथ भी हो सकता है और लोग ऐसे ही मूक दर्शक बने रहेंगे। तो एक व्यक्ति तो कोई ऐसा है, उसके पास बजरंगबली की ताकत है नहीं कि हर जगह पहुंच जाए, हर जगह न्याय दिलाए। समाज को जागरूक होना पड़ेगा और जब समाज जगेगा तो किसी भी प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको न्याय दिलाने से रोक सके या आप दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई करने से वो बच सके या दोषियों से पैसा खाकर, अपराधियों से मिलकर उन्हें संरक्षण दे सके। ऐसी हिम्मत कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं करेगा यदि समाज जगेगा तो। आइडेंटिटी कार्ड कह रहा है कि वो ईगल सर्विसेज के मुलाजिम थे और अभी बात हुआ, मैं थोड़ा वॉइस क्लिप आपको सुना दूंगा। ईगल सर्विसेज के मालिक कह रहे हैं, बॉस कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं कि गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इस वजह से मैं उनको सुविधा नहीं दे पा रहा हूं या नहीं दूंगा। और माननीय आशुतोष जी कह रहे हैं क्योंकि अब इन्हें माननीय कहने का भी अधिकार मिल गया है, लाखों लोग इनके फ्लोर हैं, ये कह रहे हैं कि आप धरना प्रदर्शन कीजिए। तो क्या करें, गरीब निरीह लोग धरना प्रदर्शन करें और कंपनी उसको मुआवजा दे, तब क्या होगा हमारे साथ? देखिए, कंपनी जनता के भरोसे है ना, और जनता ही कंपनी चलाती है। केवल धरना प्रदर्शन मेरा एक उदाहरण था, लेकिन कंपनी जो पहले कहती है कि आप किसी तरह से केस करके, फौजदारी करके, रंगदारी करके या जैसे भी हो लठेती करके हम जो सामान बिना कोई प्रूफ का, बिना कोई मॉर्गेज मनी का, हम यदि किसी को टीवी दे देते हैं, एलसीडी दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, आप उसको लठेती करके हमको वापस दिलाइए उसका पैसा। यही हुआ ना रिकवरी का काम? रिकवरी का काम यही हुआ। और उसके एवज में आपके साथ में कोई घटना घट जाएगी, आपकी हत्या हो जाएगी, चूंकि सामने वाला हो सकता है कि क्रिमिनल हो सकता है वो बाहुबली हो, रंगदार हो, या सड़क छाप भी आजकल बहुत सारे लोग पुटपुटिया लेके घूमते हैं, एक से एक मन चले लोग हैं। तो आपके साथ कोई भी घटना घट जाएगी तो हम उसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। तो वैसे कंपनी पर ताला लगा देना ये जनता का अधिकार बनता है, वैसे कंपनी को बंद करवा देना ये आम जनों का अधिकार बनता है। और ये गरीब हैं तो इनके साथ जैसे ही समाज के अन्य लोग खड़े हो जाएंगे, युवा खड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग खड़े हो जाएंगे, महिलाएं खड़ी हो जाएंगी, अपने आप ये ताकतवर हो जाएंगे और इनको न्याय मिलेगा। अभी हमने बात की, चूँकि बरौनी थाना से 100-200 मीटर दूरी पर वही घटना है और घटना को लगभग 1 महीने होने को है। हमने थाना प्रभारी से बात किया, बोले अनुसंधान जारी है।
हमने पूछा कब तक जारी रहेगा, उम्मीद करते हैं गिरफ्तारी होगी, तो हाँ होगी, विशेष कुछ तो नहीं बता सकते हैं। तो अनुसंधान जारी है के नाम पर न जाने कितने ऐसे मामले दफन हो जाते हैं और थाना प्रभारी 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक ऐसे ही अपराधियों से मिलकर उनसे पैसे खाकर अनुसंधान जारी है। जब भी कोई गरीब आदमी जिसके साथ में घटना घटती है वो फ़ोन करता है, थाने पर जाता है, कहते हैं अनुसंधान जारी है, आपको सब बात हम बता दें। तो हमने अभी यही बात लिख कर यहाँ के डीआईजी साहब को, सत्यवीर साहब को भेजा है, उनका रिप्लाई भी आया है। हमने कहा कि आपसे आग्रह है कि आप अपने स्तर पर संज्ञान लीजिए, क्योंकि अनुसंधान जारी है के नाम पर तो आज महीनों बिता, कल सालों बीत सकता है और रोज नई नई घटनाएं हो रही हैं। बेगूसराय में तो खासकर कहना ही नहीं, अभी तो इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है बेगूसराय। तो उन मामलों का हवाला देकर इस तरह के गरीब व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटती है तो उस मामले को दबा दिया जाता है कि अभी तो एक हाई प्रोफाइल मामला आ गया, आपके मामले को हम देखेंगे, उसमें भी अनुसंधान चल रहा है। तो अनुसंधान कैसे चल रहा है और कब तक चल रहा है? सीसीटीवी फुटेज जारी हो गया है, आपके थाना से 100 मीटर दूरी पर हत्या होता है और बावजूद इसके आपको 1 महीना लग जाता है, वो कहते हैं अनुसंधान जारी है। तो जिसमें न सीसीटीवी फुटेज मिलता हो और किसी दूर दराज सुदूरवर्ती इलाके में यदि हत्या हो जाए तो उसमें तो 2.5-3 साल 4 साल आप अनुसंधान करेंगे, फिर तो जीवन भर आप उस इलाके में, तो जो आपके थाना से बहुत दूरी पर हो, जहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं हो, जहाँ कोई साक्ष्य न हो, तो इसका मतलब कि आपके हिसाब से उसको न्याय मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रशासन के रवैया है, प्रशासनिक अधिकारियों का जो रवैया है, जो स्थानीय थाना का जो रवैया है, वो संदेहास्पद है। और इसीलिए हमने आईजी साहब से बात की है और उनके तरफ से, चूँकि पहले भी 1-2 मामलों में हम लोगों ने उनसे मदद ली है, जब निचले स्तर के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं, तो हम लोग इस तरह के वरीय पदाधिकारी जो कि ईमानदार गिने जाते हैं, स्वच्छ छवि के गिने जाते हैं, उनसे हम लोग मदद लेते हैं। और आज इसी क्रम में उनसे हमने बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। प्रशासन के ऊपर जो आरोप लगता है, जो आशंकाएं उत्पन्न होती है, उसका माहौल प्रशासन ने खुद क्रिएट किया है। लेकिन बेगूसराय में जो माननीय डीआईजी साहब की जो विश्वसनीयता है वो बड़ी है, ये कह रहे हैं। लेकिन एक बात ये कह रहे हैं कि गरीब से गरीब मिल जाए तो शायद पावर बढ़ी। ये तो नेता की भाषा नहीं हुई, क्योंकि नेताजी तो कभी चाहते नहीं कि गरीब 2 गरीब 4 गरीब लाखों गरीब मिले और समस्याओं का समाधान कर ले। वास्तव में आप इस चीज का तो सीख तो दे रहे हैं। इन लोगों के लिए उधारी, ये जो सिस्टम है बेगूसराय में, हम बाहर में सुनते थे, लोग कहते थे कि किसी इंजीनियर को यदि देखना है तो बिहार में पत्थर फेंको, किसी इंजीनियर के सर पर गिरेगा। लेकिन बेगूसराय में आपने जो अभी कहा, बेगूसराय में आके कि अब बेगूसराय वो जगह हो गया है, कोई जगह नहीं बचा जिसको गोली ना मार दिया जाए। तो ऐसा नहीं हो गया है कि किसी पर पत्थर मारिए, एक गोली खाए हुए पीड़ित के सर पर जाकर के लग जाएगा, उस बच्चे के सर पर गिरेगा जिसका बाप मर गया हो, एक ऐसा सर पर गिरेगा जिसके पति मर गया हो। तो ये माहौल कैसे बदलेगा? थोड़ा सुझाव दे जाइए बेगूसराय के लिए। देखिए, बेगूसराय का इतिहास तो पहले से ही रक्त रंजित रहा है। बिहार में आए दिन आप मीडिया में देखेंगे कि सबसे पहला AK-47 कहाँ मिला, तो बेगूसराय में। ये आए दिन आपराधिक घटनाएं घटती हैं और यहाँ वर्चस्व की लड़ाई होती है ज़्यादा, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे। और वर्चस्व की लड़ाई में नुकसान किसी और को नहीं होता है, नुकसान अपने ही लोगों को होता है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई में आम जनों की जो हत्या होती है, आम जनों के माताओं बहनों का जो माथे का सिंदूर धुलता है, माँ बाप का जो गोद सुना होता है, उनका तो कोई दोष नहीं होता है। आप अपने वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आप दूसरे का गोद सुना करते हैं, किसी बेटे के सर से उसके बाप का साया छीन लेते हैं। तो समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों को भी अपने हिसाब से अपने भीतर बदलाव लाना होगा और बंदूक, राइफल, पिस्टल, कट्टा, AK-47 छोड़कर कलम अपनाना होगा। और बेगूसराय की धरती कलम के लिए जानी जाती थी, यानी कि दिनकर जी के नाम से जानी जाती है, जो कि आज नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में शूट आउट के लिए जानी जा रही है। ये तो बड़े शर्म की बात है। यहाँ एक से एक बुद्धिजीवी पैदा लिए, एक से एक महान आत्माओं ने यहाँ जन्म लिया, विभूतियों ने जन्म लिया। आज जब हम लोग उस रास्ते से गुजरते हैं 0 माइल से, और
राष्ट्र कवि दिनकर जी की मूर्ति पर जब माल्यार्पण करते हैं तो सीना हमारा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को यदि दिल से सम्मान देने का मन करता है तो वह राष्ट्र कवि दिनकर जी, जिनको पढ़ते हैं तो रोआ रोआ खड़ा हो जाता है, जैसे लगता है कि मुर्दों में भी जान आ जाए। तो उस धरती को कलंकित न किया जाए, उस धरती को बदनाम नहीं किया जाए। और 47 तो बहुत छोटी चीज़ है, बोफोर्स तोप से और राफेल से भी ज़्यादा ताकत एक कलम में होती है, 5 रुपए की कलम में। उस कलम को अपनाए यहाँ के युवा और उसकी ताकत दिखाएं। बेगूसराय पुनः राष्ट्र कवि दिनकर वाली बेगूसराय हो जाए। इस बात को सुनकर आप गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। आप फिर से कह सकते हैं कि मर्त मानव के विजय का तुर्ज हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूरज हूँ मैं। आज ये दिनकर जी के लिए जो कह रहे हैं वो बात उन तमाम चीज़ों में है, लेकिन वास्तव में आप सूर्य समय का तब कहलाएंगे जब बंदूक को छोड़कर फिर से कलम को अपनाएंगे। एक पीड़ित पिता हैं जिन्होंने अपने बुढ़ापे की लाठी को खोया है और उनके सामने आशुतोष की सेना बैठी हुई है। तमाम वो लोग हैं जो आसपास के लोग हैं, जो लोग की यदि सहयोग करेंगे, साथ देंगे और इन जाने के बाद फिर से मिलेंगे तो मुझे लगता है कि इनका सहयोग हो पाएगा। और जो आज अश्रुधार बह रहा है एक पिता के आंखों से, वो नहीं बहेगा। और सहारे की जरूरत तो हमेशा रहती है। कोई भरपाई, सितेश जी की भरपाई तो कर ही नहीं सकता है, लेकिन वास्तव में वो अधिकार देकर जो मुझे सुनने में आया है कि उस दिन उनका वर्षगांठ था छोटे बच्चे का, और उसी दिन सितेश जी की हत्या कर दी गई। क्या कुछ कहेंगे? आपके सामने आशुतोष जी बैठे हुए हैं। हमारे बच्चा उसी पर जीते थे और कहते था कि पापा अब रूपा खातिर नहीं घबराइए, कमाएंगे खिलाएंगे। अब जो है से तुम पापा तो आप रुपया के लिए नहीं घबराइए, हम काम कर रहे हैं, जा रहे हैं काम करेंगे, सबको हम पालन करेंगे। तो सुन लिया आपने, सितेश जी ने काम करना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छा काम था। जो लोग लोन लेकर भाग जाते हैं, अपने चादर के से बाहर पैर फैलाते हैं और लोन वसूल लेते हैं, कंपनी निर्धारित करती है, ईगल सर्विसेज के नाम से कंपनी खुलता है और वो भेजता है ऐसे युवा को कि आप जाइए पैसा वसूल कर लाइए। उसके बदले में बेगूसराय में गोली मार दी जाती है। तो आपको फिर से उन पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा जो वास्तव में दिनकर की धरती है, श्री बाबू की कर्मभूमि है। और उस कर्मभूमि में इतने चमकते दहकते, इतने फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, उन सब चीज़ों की मर्यादा को आपने धूमिल किया है। अब भी लगता है तो इस उद्भेदन में शामिल होइए, इसका उजागर कीजिए। पीछे कोई नहीं लकड़ी देने वाला है, नहीं कमाने ही वाला है। देखो एलियन सब मिलकर ये सब भैया एलियन ना चलते रोड पर एक निर्दोष आशुतोष जी, हत्या होती है। आप उस दहलीज में हैं जहां की महिलाएं अब तक भी दहलीज के अंदर ही रहती हैं और उन युवाओं के भरोसे ऐसा घर चलता है जो तस्वीर में आपने देखा। एक पिता है, एक भाई है जो कि उस अवस्था में नहीं है कि कुछ ज़िंदगी में कर सकता है। इस सोसाइटी के लिए क्या कहेंगे आप? शब्द हैं बिल्कुल। इस परिवार को देखने के बाद तो कोई शब्द भी हमारे पास नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है, एक माँ है, घर में अकेले कमाने खाने वाले बच्चे। हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस कमरे के अंदर जाए, तो लेकर गया, लेकिन देखते हैं जितना हो पाएगा हम लोग करेंगे अपने स्तर पे, जितना बन पाएगा न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी से उनको आर्थिक मदद दिलाने के लिए जो हो पाएगा हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। ये सितेश हत्याकांड क्या लग नहीं रहा आपको कि उस बड़े हत्याकांड में दब गया या दबा दिया गया? क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड मामला है, कोई एक ऐसा सर्विसेज जो कि उनसे पैसा वसूलता है, जो गुंडे होते हैं, बदमाश। स्थानीय प्रशासन यदि चाहे कि भी कि मामले को दबा दे तो हम लोग दबने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और आज थाना प्रभारी से बात हुई है, आज डीआईजी साहब से बात हुई है और एक सप्ताह का हमने आपके सामने ही एक समय दिया।
थाना प्रभारी की रुकी। 1 सप्ताह के बाद हम फिर बात करेंगे। 1 हफ्ते के भीतर यदि गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग अगला कदम उठाएंगे, और अगला कदम जो उठेगा सड़क पे संघर्ष का, और जो भी उसका रिजल्ट होगा उसकी जवाबदेही यहाँ बरौनी थाना प्रभारी की होगी, स्थानीय प्रशासन की।